हेलो स्टूडेंट, और कैसे? ठीक। चलिए, कल हमने जो लेक्चर किया था लाइट रिफ्लेक्शन किया था, तो लाइट क्या होती है अथर्व तुम बताइए। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच होती है, उसे हम इजीली देख सकते हैं। और वही हमने बोला कि ये लाइट है, क्योंकि बाकी देखिए आप एक ऑब्जर्व कीजिए, जब आपके घर में या पड़ोस में किसी की हड्डी टूट जाती है और जब हम उसको एक्सरे रूम में ले जाते हैं तो हमें एक्सरे रेज दिखती क्या? नहीं दिखती ना। इसलिए हमने जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो रेंज जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, उसे ही हमने क्या किया बेटा, लाइट बोले। और वही चीज आज तक चली आ रही है। और लाइट में भी हमको मालूम है कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं। कैसे? आप बरसात के समय या बारिश के समय में रेनबो दे सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो प्रिज्म में से भी जब व्हाइट लाइट को जब आप गुजारेंगे तब भी आपको वो 7 कलर दिखाई देंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में विबग्योर याद रखना है। क्या याद कर रखना है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, इस टाइप से वो होती है कि सबसे जो कम वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी बेटा? वायलेट की होगी। और जो सबसे बड़ी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी बेटा? रेड कलर की। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगी लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने उस दिन देखा था कि रिफ्लेक्शन भी मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे। एक कौन सा था बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा कौन सा था बेटा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10th के लिहाज से जब तक ये समझोगे नहीं तब तक आपको आगे का नहीं बनेगा। आज हम पढ़ने वाले बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? हम मिरर के बारे में बाद में बात करेंगे, अब भी हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने उस दिन देखे थे कि बहुत से मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कैरम बोर्ड क्या स्ट्राइकर हो गया, या स्क्वैश में जब बॉल मारी जाती तब होता है, या टेनिस बॉल हम जब फेंक के कैच अकेले अकेले प्रैक्टिस करते तब भी रिफ्लेक्शन होता है। यहां तक कि साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। बिना रिफ्लेक्शन के हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। देखिए बेटा, लाइट का एक नेचर रहता है कि जब सन से चलती है लाइट तो वो बेटा बंचेस बहुत ज्यादा एक समूह में रहती है, पर वो अर्थ में आते 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 वो पैरेलल हो जाती है। और सभी रेस क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। अब अगर हम उसकी काउंटिंग करेंगे रेस की तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग याद रखना, आप लोग अच्छे से याद रखना, सभी लोग याद रखना कि हमको केवल और केवल 2 ही रेस की आवश्यकता है। और वो 2 रेस से जितने भी हमारे जो इमेज बनेंगे, ये सब हम जब रेस को इंटरसेक्ट करा के उनका इमेज बनाएंगे तो हमको केवल 2 ही रेस की जरूरत है, उसके अलावा तीसरे या चौथे रेस की जरूरत नहीं है। तो याद रखना आप लोग, कितनी रेस? हाँ, 2 रेस। अब जैसे हमने बात की कि सन से लाइट आई, बहुत तेजी से आई क्या? हंस रहे हो ना? हंसो बेटा। देखिए, आपको यह पता रहना चाहिए कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और वो लाइट को अर्थ तक आने में केवल 500 सेकेंड, यानी हम बोल सकते हैं केवल 8 मिनट लगते हैं। इसकी स्पीड सोचिए कितनी है। अब आप बोलोगे सर स्पीड कैसे होगी? चलो यार, मैथ्स पढ़ते ही हो, घर में कर लेना, आज का दिन पूरा निकल जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, और रेस कितने मिनट में पहुंच जाती है? 8 मिनट में। चलिए मत कीजिए, लॉकडाउन है, घर में कुछ अच्छा खाना खाइए। मैं आपको बता देता हूं कि जो इसकी स्पीड होती है 2,99,776 मीटर पर सेकेंड। बाप रे, इतनी स्पीड! इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? 3 × 10⁸ ms-1। इतनी स्पीड रहती है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में अगर पीछे मम्मी है, अगर हमने 80 किलोमीटर पर आवर से भी गाड़ी चला दी है तो मम्मी घबरा जाती है और हमको क्या बोलती है? बेटा स्पीड कम कर, हमको कहीं कहाँ नहीं जाना, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है। तो हम सोचिए कि 80 किलोमीटर पर आवर इतनी तेज होती है, तो यहाँ स्पीड कितनी हो सकती है? इसलिए याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो लाइट की होती है। और जैसे जैसे वो मीडियम चेंज होते जाता है वो लाइट की स्पीड में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये क्या होता है?
द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, फिर से ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेस विच फॉल्स ऑन पॉलिश्ड, कौन सा बेटा, पॉलिश्ड। देखिए मैंने क्या बताया था, यहां पॉलिश्ड की बात क्यों हुई है, क्योंकि पॉलिश्ड जो सरफेस रहती है वो सबसे बेस्ट सरफेस मानी जाती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा करती है। हमें मालूम है रिफ्लेक्शन एक ग्लास भी करता है, पर हमें गुड रिफ्लेक्टर की बात करना है। गुड रिफ्लेक्टर में क्या होगा कि हमें यह सोचना है कि अगर 100 रेज हो रही है तो कम से कम 90 रेज को वो क्या कर दे बेटा, सेंड बैक कर दे, ने क्या कर दे बेटा, वापस भेज दे। अगर ज्यादा रेज उसने एब्जॉर्ब कर ली या ट्रांसमिट कर ली ना तो गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि गुड रिफ्लेक्टर क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे बढ़िया गुड रिफ्लेक्टर कुछ होता है तो वो होता है बेटा प्लेन मिरर। मिरर के बारे में बताया था, मिरर क्या होता है, ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली प्लेन का मतलब क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, और ये क्या होते हैं बेटा, ये अधिक से अधिक रेस को क्या कर देते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए तो हमें देखे बेटा कि मिरर में हमें अपना चेहरा अच्छे से दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। सपोज ये मैंने एक पॉलिश्ड सरफेस बनाई, यहां से मैंने पॉलिश्ड कर दिया मैंने पॉलिश्ड। अब यहां पर मेरा कोई सोर्स है, वहां से एक रेस, देखिए बेटा एक रेस यहां पर आके स्ट्राइक हुई, मैंने इसका डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन का मतलब ये यहां मैंने एक सोर्स बना दिया, यहां से एक रेज आई, बहुत रेज आती है, हमें उतनी रेस की जरूरत नहीं है, हम अभी सीखने के हिसाब से एक रेस की बात कर रहे हैं। एक रेज आई, वो यहां पर स्ट्राइक होगी। ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये जो पॉइंट होता है उसको याद रखना है, ये पॉइंट को याद रखना कि ये पॉइंट क्या होता है। और ये जो रेस जो एक सोर्स से चलकर आई है उसे बोलते हैं बेटा हम इंसिडेंट रेस। क्या बोलते बेटा, हाँ इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट मतलब मैंने आपतित हो रही है, हिंदी में उसको आपतित बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपको आपतन से कोई लेना देना नहीं, पर मैंने बताया कि हिंदी में इसको बोलते बेटा यहां पड़ रही है। ये जो पॉइंट होता है बेटा इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो ये दो चीज हो गई। रूल्स क्या बोल रहा है, रूल्स बोलता है बेटा रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें तो रिफ्लेक्ट कराने पड़ेगा, यहां एब्जॉर्ब भी नहीं करा सकते और यहां पर ट्रांसमिटेड भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन। अब यहां पर ये क्या हुई बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में आके ये जो रेज है यहां पर आके स्ट्राइक हुई। अब स्ट्राइक होने के बाद क्या करेंगे, हम पढ़ क्या पढ़ रहे, रिफ्लेक्शन। तो यहां से टकराकर ये वापस कहां चलेगी, ठीक है। तो ये जो रेस थी ये इंसिडेंट है, आफ्टर स्ट्राइक ये बाउंस बैक हो गई, तो इसको हम बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रेस। क्या बोल देंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रेस। अब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट आप जब तक इसमें नॉर्मल शो नहीं करोगे तो ये लॉस क्या नहीं होगा बेटा, फॉलो नहीं होगा। तो आप याद रखना कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहता है यहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, यहां आपने खींच ली और ये जो लाइन हो गई ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल। एनी डाउट? हाँ तुमको डाउट है? देखिए बेटा हमने मिरर को ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है। अगर सपोज ये मिरर है और मिरर को मैं फ्रंट में रखूंगा तो मैं डायग्राम कहां से बनाऊंगा बेटा, मैं तो रेस शो ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, उस मिरर को मैंने ऐसा कर दिया। दिक्कत हो रही क्या? चलिए ठीक है। अब हम आपको इस तरीके से समझ में आ गया नहीं? तो चलिए हम बुक के अकॉर्डिंग चलते। बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये क्या है बेटा, एक मिरर है। चलो यहां पे पॉलिश कर दी हमने, ये मिरर है। चलिए इसको नाम भी दे देते हैं MN, ठीक है। यहां पे कोई एक लाइट का सोर्स है, वहां से एक रेज आई, उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, मिरर की ओर है। डायरेक्शन बताना जरूरी है, मैंने पहले ही बताया था। 10 के बच्चों याद रखो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। हम लोग सारा डायग्राम बना लेते पर कई बच्चे क्या करते, डायग्राम ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं बताते, वहां पे उनकी गलती हो जाती है और लिख के तो आते एग्जाम में, सर हमने तो डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाया है पर नंबर कम मिलते। नंबर कम मिलते क्या है बेटा, जब वहां पर चेक होगी कॉपी तो डायरेक्शन, देखिए रे का मतलब ही क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताया तो वो रे नहीं होगी, वो तो लाइन हो जाएगी,
है ना। तो इसलिए याद रखना बेटा कि आपको डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो हो गया है, ये हमने क्या बताया अभी, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो, यहां पे स्ट्राइक हुई और ये वापस चले गए। तो ये कौन सी रेस, अब इसका डायरेक्शन ऐसा मत बताना बेटा, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। चलो 3 चीजें आ गई। एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी, हाँ यस, जब तक नॉर्मल शो नहीं करोगे तब तक आपका ये करेक्ट नहीं हो सकता। अब ये जो डायग्राम है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये 90 डिग्री से ये इंसिडेंस रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम शो करते हैं बेटा स्मॉल आई से। किससे करते हैं बेटा शो, स्मॉल आई से। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एक्चुअल में डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर में हो सकता है और किसी में हो नहीं सकता, डाउट तो होता होगा ना। नहीं बेटा, यहां मैं लॉज ऑफ मिरर नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर में भी हो सकता है, और जितने भी पॉलिश सरफेस है। अब आप बोलोगे सर कैसे पॉलिश सरफेस, देखिए बेटा अभी तो आप लोग बाइक खरीदते हो तो जनरली इसमें क्या होता है कि कलर वाली जो उसके भी जो अर्नामेंट रहते हैं, जो भी चीजें, हैंडल तो ठीक है स्टील पॉलिश रहती है, बाकी हम लोग जब रहते थे तो जैसे टायर के ऊपर का भी जो कवर रहता था ना बेटा वो स्टील का रहता था। जब हम नई नई गाड़ी खरीदते थे तो हम अपना फेस उसमें देख लेते थे। क्यों देख लेते थे, क्योंकि उसमें इजीली क्या होती थी बेटा, वो रेज रिफ्लेक्ट होती थी और हम अपना फेस वहां पर देख सकते थे। चलिए वो जाने दीजिए गाड़ी के बारे में। बर्तन जब स्टील के नए नए आते हैं तो आप देखिए आपको अपना फेस दिखाई देता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन रहता है वो मिरर में नहीं होता, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ मिरर नहीं है। ये मिरर के अलावा भी पॉलिश सरफेस में हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब नया नया पढ़ाने आया था तो जब मैं एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब बोलता था तो उन लोग हमेशा एक डेफिनेशन देने में एक चीज गलती कर देते थे। वो बोलते थे, देखिए कहां गलती हो रही है, ये जो इंसिडेंस रेज आ रही है ये सेम डायरेक्शन में नहीं रिफ्लेक्ट हुई। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां से आके इसी रास्ते से वापस चले जाए तो हम उसको सेम डायरेक्शन बोलते हैं। यहां सेम डायरेक्शन नहीं है, यहां पर जो है वो चीज है बेटा सेम मीडियम। ये नहीं एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया, तो ऐसी टकराई और सेम मीडियम में ही ये वापस हो गई। तो याद रखना रिफ्लेक्शन में सेम डायरेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन में क्या बेटा सेम मीडियम है। इसी मीडियम यहां तो गई नहीं, क्यों नहीं गई बेटा, क्योंकि यहां पर इसने रोक लिया है, इसको रेस को ज्यादा ट्रांसमिटेड, ज्यादा क्या ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं है। इसमें दो ही चीज हुई होंगी, एक हुआ होगा रिफ्लेक्शन और एक थोड़ा बहुत हुआ होगा बेटा एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना बेटा जब भी लाइट रेस वापस होती है तो सेम डायरेक्शन में नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बेटा सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं, फिर तीसरे बार बोल रहा हूं सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम मीडियम में है, क्या होती है बेटा वो वापस चले जाती है। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया। अब ये आपको बिल्कुल हो ही भी गया होगा, या ऐसा मैं समझा रहा था तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपके जो बुक्स है उसमें इसी के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम दिया हुआ है। ये पॉलिश सरफेस है, क्या क्या चीज है इसमें देखिए, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया बेटा क्या इंसिडेंस रे, एक क्या हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रेस, एक क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक क्या हो गया बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आप सबको समझ में आया है। अब देखिए बेटा लॉज है, अब हमने डायग्राम तो बना दिए पर लॉज के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसके दो लॉज है, याद रखना बेटा, क्योंकि इन लॉज का जो उपयोग है वो आपको 12th में पढ़ने वाला है। ये क्या बोल रहे हैं दो लॉज, ये दो लॉस क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए। यहां जो एंगल आए हैं और जो एंगल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, यानी हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे देखिए, ठीक है, एक ये बना लिया हमने, एक ये मिरर हो गया, एक ये मिरर हो गया।
पॉलिश कर दिया, ठीक है, कर दिया पॉलिश बेटा। सपोज नॉर्मल बनाना पड़ेगा, सपोज 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, याद रखना, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बेटा 60 डिग्री हो गया। चलिए थोड़ी सी अपन और बेंड कर देते हैं, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, यस 45 डिग्री। और एक और ले लेते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा 30 डिग्री, है ना। आप याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने डिग्री का होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतने ही डिग्री का होगा। इसलिए इसका जो लॉ नंबर 1 है वो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया। और दूसरा सेकंड नंबर का लॉ, सेकंड नंबर का लॉ थोड़ा सा ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग पढ़ा तो लेते हैं, 10th में हमने भी पढ़े, पर हमारे इसमें सेम प्लेन का मतलब हमें आज तक समझ में नहीं आया। जब हम कॉलेज में गए तब पता चला कि वो सेम प्लेन क्या होता है। बेटे देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए तीन चीजों में आप बात कही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों दिखाई। देखिए ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट, कहां है बेटा, सेम प्लेन में है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। अब यहां एक वर्ड हुआ है सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, सेम प्लेन। देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपका मिरर है, ये सरफेस एरिया, यहां से ये रेज ऐसे आई, ठीक है, दिख रही है आप सबको। अब ये आपका बन गया बेटा नॉर्मल, बन गया नॉर्मल। अब हमारा लॉ क्या बोलता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए बेटा ये सेम प्लेन हो गया, दिख रहा है आपको सेम प्लेन। पर अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो क्या सेम प्लेन होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअल क्या बोलता है ये रूल, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, ये पोजीशन में हो गए, ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी ऐसी नहीं हो सकती, कभी ऐसी नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसका अलाउड क्या है बेटा कि ये ऐसी आई तो सेम प्लेन इसी पोजीशन में ये वापस चली जाएगी। इसी को बोलते बेटा सेकंड लॉ इसका, कि ये जो तीनों चीजें होती है वो बेटा क्या होती है बेटा सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है ना जैसे आई वैसे ही चले गए। हम ये नहीं बोल सकते कि रिफ्लेक्टेड रेज को हम ऐसा कर दे या ऐसा कर दे, क्योंकि वो भी 30 डिग्री होती है, पर उसका मतलब होता है बेटा सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन में ही होगा। ये हो गया आपके दो लॉस। पहला लॉस क्या हो गया बेटा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉस क्या बोलता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन। तो कोई भी ऐसी तिरछी नहीं कर सकते। अलाउ क्या है, अलाउ यही है कि ऐसी आई है तो ऐसी ही जाएगी। तो ये होगी बेटा आपकी इंसिडेंट रेस, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रेस। आप रिफ्लेक्टेड रेस को ऐसा नहीं शो कर सकते, आप रिफ्लेक्टेड रेस को ऐसा शो नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही शो करना पड़ेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंड लॉ भी इसमें क्या हो गया बेटा फॉलो हो गया। तो आपको ये दो लॉ हमेशा याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे थे मिरर के बारे में। अब मिरर क्या होता है, व्हाट इज द मिरर, मिरर कैसे बनाया जा सके। हो गया, आप लोग देख लिए सबने। किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। कोई डाउट नहीं ना, फिर से एक बार रिपीट कर ले। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हमारा हो गया बेटा पॉलिश सरफेस। क्या हो गया बेटा पॉलिश। अब आप ये बात कीजिए कि सर मिरर बनते कैसे हैं, थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिरर।
लेक्चर नंबर 1 में हमने बताए थे कि मेटल्स आर गुड मिरर। अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कैसे, क्योंकि आप जब नया स्टील का कोई भी थाली वगैरह बर्तन वगैरह लाओगे ना, तो आप अपना फेस उसमें अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर रहते हैं। पर मिरर बनते कैसे? देखिए, मिरर आप लोगों को हमेशा पता है कि मिरर कांच का बना होता है। क्या होता है बेटा? कांच का बना होता है, यानी ग्लास का होता है। देखिए बेटा, ग्लास बनाई कैसे जाती है, तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा, एर्थ वगैरह में आपने पढ़े होंगे कि जो सैंड रहती है, रेत रहती है, उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करके उसको क्या किया जाता है बेटा, एक सरफेस में जमा दिया जाता है अंडर ग्रेविटी, और वो बराबर मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं और वो ऑप्टिकली प्लेन हो जाता है। चलिए जाने दीजिए यार उसको। घर में गर्मी चालू है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि आज लाइट गुल है। हम लोग तो बर्फ तो जमाते ना, आइस जमाते ना, एक बर्तन में जमाते, पानी डालते, जब भी 12 घंटे 24 घंटे आप देखोगे, जब आप वहां से अपना उस सरफेस से जब हाथ आप फेरोगे तो बिल्कुल एकदम सा प्लेन हो जाता है। क्या हुआ? हमने उसमें वाटर डाला, वाटर मेल्टिंग फॉर्म में था, वो जम गया, उसने ऑटोमेटिकली वो जो मॉलिक्यूल्स है वो बैलेंस हो गए और उन्होंने अपने सरफेस को क्या बना दिया बेटा, ऑप्टिकली प्लेन। पर हमें यह मालूम है कि केवल और केवल क्या ग्लास को ही हम क्या मिरर बोल सकते हैं? नहीं यार, क्योंकि हमें मालूम है ग्लास रिफ्लेक्टर होते हैं, पर वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते। क्योंकि गुड रिफ्लेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम रेस बाउंस बैक हो जाए, वापस चले आए, ट्रांसमिटेड ना हो। ग्लास में तो क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, पर मैक्सिमम रेस क्या हो रही है, वो तो क्रॉस हो रही है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का सबसे पहला रूल्स क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन का पहला रूल्स ये बोलता है कि ऑप्टिक होना चाहिए। ऑप्टिक मतलब है रेस आर पार नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अब देखिए, जब ग्लास बन गया, मैंने बताया कि वो ऑप्टिकली प्लेन हो गया, पर वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम रेस को अपने में से जाने दे रहा है। वो तो ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई ट्रांसपेरेंट बॉडी, तो वो मैक्सिमम जाने दे, तो हमें अपना चेहरा अच्छे से दिखाई देगा क्या? नहीं। तो हम क्या करते? देखिए बेटा, मैंने बोला मेटल्स आर गुड मिरर्स। आपको मालूम है कि सबसे अच्छा क्या होता है बेटा? चांदी, सिल्वर होती है। सिल्वर को क्या करते हैं, उसकी बहुत बिल्कुल थीन लेयर को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते। क्या कर देते बेटा? पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दिए, और पॉलिश करने के बाद क्या कर रहे हैं कि पॉलिश करने के बाद उस पे हम लोग पेंट क्या कर देते हैं, पेंट या कोई भी कलर का जो पेंट है, ब्लैक पेंट या जो भी है, उसको हम उसमें कवर कर दिए। अब क्या हुआ? अब आप बताओ मुझे, किसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा? ग्लास होगा? क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, पेंट नहीं होगा, पेंट ने तो रोक लिया। देखिए बेटा, क्या हो रहा है, सबसे पहले एक हमने प्लेन ग्लास लिया, ये हमारा प्लेन ग्लास, यहां से अगर हम इसको अगर बोल दिए कि गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या करेगा, ये मैक्सिमम रेस को अपने में से जाने देगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने बताया ना कि मेटल्स आर गुड मिरर्स। क्यों? मेटल को जब मेल्ट किया जाता है और अंडर ग्रेविटी इसको किया जाता है, तो वो भी ऑप्टिकली प्लेन होता है। उसकी थीन लेयर, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये थीन लेयर, सिल्वर की थीन लेयर को हमने यहां से क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दी। अब एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर थीन लेयर के बाद फिर क्या होगा? तो थीन लेयर के बाद हमने इसको क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया। हो गया, पेंट कर दिया। अब यहां पर तीन चीजें हैं, पहली है ग्लास, दूसरी है क्या बेटा, सिल्वर, और तीसरी है क्या बेटा, पेंट। अब क्या होगा? देखो बेटा, ग्लास की एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने में से रेस को जाने देती है। क्योंकि हमको मालूम है कि ग्लास क्या है बेटा, ऑप्टिकली प्लेन है, तो ठीक है, उसने क्या किया, रेस अपने में से जाने दिया। अच्छा, गुड ट्रांसपेरेंट रहता है, ये कभी भी लाइट रे को आने जाने से रोकता नहीं है, जा भी सकती है, आ भी सकती है। पर ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर क्या होता है, ये गुड रिफ्लेक्टर रहता है। इसने क्या किया कि ग्लास ने जो रेस अपने में से जाने दिया, वो रेस क्या होगी बेटा, इस सिल्वर के पॉलिश से जाके स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के कारण क्या हुआ कि सिल्वर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ एब्जॉर्ब हो गई होंगी। ट्रांसमीटर का तो या ट्रांसमिशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने एक और चीज रख दी है, क्योंकि उसको क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया। तो यहां मैक्सिमम रेस क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई। इसलिए जो मिरर जो बनाया जाता है, मिरर में क्या किया जाता है, पहले ग्लास रहता है, ग्लास के इसमें पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश? पॉलिश का मतलब क्या होता है, थीन लेयर, इसलिए हम इसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं। पॉलिश हो दिए और बाद में उस पर फिर हम लोग उसमें पेंट भी कर देते। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे क्यों करते हैं, ये भी तो ऑप्टिकली प्लेन होता है, क्यों हम
फिर से बोल रहा हूं मैं, क्यों हम सिल्वर को सामने पॉलिश नहीं कर सकते? तो बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, बरसात होती है बरसात, और बरसात के बाद आप देखना कि अपने घर में जितने भी लोहे के सामान जो आपने आंगन में डाले हो उसमें रस्ट यानी जंग जम जाती है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, मेटल बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और इसके कारण क्या होता है, वो रस्टिंग फॉर्म में बदल जाते हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं इसकी पॉलिश इसके सामने सरफेस में कर देता तो बार बार वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता बेटा, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता और वहां फिर हमको अपना चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ग्लास ने इसको सेफ्टी दिया। ग्लास ने यहां दो काम किए, एक तो अपने में से रेस को जाने दिया है और दूसरा सिल्वर को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। किससे प्रोटेक्ट किया है? वो किया है बेटा ऑक्सीजन से। इसलिए मिरर भी बाद में हम लोग देखते हैं, हमारे घर में तो 15-15, 20-20 साल पुराने मिरर है, उनको अभी भी कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो ऐसे मिरर बनाए जाते। एनी डाउट? याद रहेगा मिरर कैसे बनाए जाते हैं? तो मिरर में क्या किया जाता है, ग्लास रहता है। ग्लास में क्या करते हैं, हम सिल्वर को की पॉलिश करते हैं और सिल्वर की पॉलिश के बाद हम उसमें पेंट चढ़ा देते हैं और वो जो है उसको ऐसा नहीं रखा जाता, ऐसा रखा जाता है कि ग्लास अपने में से रेस को जाने दे और वापस आने दे। अगर वो जाने के बाद रुक गया तो हमें अपना फेस दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो ग्लास का काम क्या है? पहली प्रॉपर्टी कि वो रेस को अपने में से जाने देता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? सिल्वर के पॉलिश को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे हमें अच्छे से अपना फेस दिखाई दे। अब हम बात करेंगे बेटा मिरर्स के बारे में। किसके बात करेंगे बेटा? मिरर्स। कितने टाइप के मिरर्स होते हैं? पहला तो हमने अभी पढ़ा है प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा होता है सेकंड कर्व मिरर। ये कहां से वर्ड आ गया सर, कर्व मिरर? देखिए बेटा, प्लेन मिरर ऐसा होता है और कर्व मिरर ऐसा होता है। अब जब हम कर्व मिरर की बात करते हैं तो फिर इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है बेटा सिलेंड्रिकल और दूसरा हो जाता है बेटा स्फेरिकल। ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके बारे में हमें पढ़ना। देखिए क्या हो रहा है, मिरर्स 2 टाइप्स हो गए, प्लेन मिरर, कर्व मिरर। कर्व मिरर कितने टाइप के होगा बेटा? एक सिलेंड्रिकल मिरर और सेकंड क्या होगा बेटा? स्फेरिकल मिरर। अब सिलेंड्रिकल मिरर और कर्व मिरर में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, सिलेंड्रिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस है? देखिए ये आपके सामने एक बुक है, इसको मैंने ऐसा कर दिया तो कर्व दिख रहा है। देखिए इसकी एक एक्सिस कर्व दिखाई दे रही है आपको, पर इसकी जो वाई एक्सिस है वो स्ट्रेट दिखाई दे रही है। इसको बोला जाता है बेटा सिलेंड्रिकल मिरर। क्या बोला जाता है बेटा? सिलेंड्रिकल मिरर। देखिए ये पूरी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है। ऑप्टिकली प्लेन जब तक नहीं होंगी तब तक वो मिरर नहीं हो सकता। ऑप्टिकली प्लेन होने की बहुत जरूरत होती है। अगर ऑप्टिकली प्लेन नहीं होगा तो वो मिरर नहीं होगा, वो ग्लास हो जाएगा। ऑप्टिकली प्लेन होता है तो ये ऑप्टिकली प्लेन हो गया। तो इसकी एक्स एक्सिस तो कर्व है, पर वाई एक्सिस क्या है बेटा? क्या है? हाँ स्ट्रेट है। पर जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, चलिए मेरे पास फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल देखते हो आप? फुटबॉल, यस, ये साइड भी कर्व होती है, ये साइड भी कर्व होती है और ऐसा भी कर्व होता है। तो तीनों साइड से एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस उसकी कर्व होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर। याद रखना स्फेरिकल मिरर मतलब आपके दिमाग में पहली चीज हो जानी चाहिए कि वो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक फुटबॉल के शेप में होता है या टेनिस बॉल के शेप में होता है। ये जो होता है वो बेटा वो स्फेरिकल मिरर होता है। और 10th क्लास में हमको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है बेटा, स्फेरिकल मिरर। यहां तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तुमको आ गया बेटा? तुमको भी आ गया? हाँ, जो पीछे बैठे उनको आ गया? ठीक है, मिरर समझ में आ गया। मिरर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर, कर्व मिरर। कर्व मिरर 2 टाइप्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। बस आज इतना ही याद करना है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उसके बाद हम क्लास आज की फिनिश कर देंगे। स्फेरिकल मिरर
देखिए बेटा स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा कॉनकेव मिरर, कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव मिरर, और सेकंड होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। सर ये क्या हो गया, हम लोग यूज करते हैं क्या घर में? ठीक है घर में नहीं करते, हम घर में प्लेन मिरर करते हैं, पर दांतों में दर्द हुआ है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, तो वो क्या बोलता है, ठीक है इसको पकड़ो, और एक मिरर देता है, और हमारा छोटा सा दांत उसमें जो कीड़ा लगा हुआ रहता है या जो पस निकलता है पायरिया के कारण, वो हमें दिखा देता है। ठीक है चलिए डॉक्टर के आप नहीं गए होंगे, बच्चे होंगे, दांतों की समस्या आपको कम होगी, कटिंग कराने तो जाते हो ना बेटा, कटिंग कराने जाते हो, जो बार्बर की दुकानों में जाते हो तो आपको देखना बड़ा सा आईना लगा रहेगा सामने, तो केवल आपका चेहरा दिखाई देगा, आपकी बॉडी नहीं दिखाई देगी। वो भी एक है। सोलर कुकर देखते हैं आप, सोलर कुकर में भी क्या यूज होता है बेटा, वो होता है बेटा एक मिरर यूज होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो उनमें से ही एक मिरर होता है। साइड ग्लास देखते हो आप ट्रक ड्राइवर के, बिल्कुल साइड ग्लास रहता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पीछे ट्रक तो बहुत बड़ा दिखाई देता है ना, पर उस मिरर में देखते तो वो सारा ट्रक, उसके पीछे की भी कार, उसके पीछे की भी कार, उसके पीछे भी की कार उस छोटे से मिरर में दिखाई देती है। तो वहां हम प्लेन मिरर का यूज नहीं कर सकते, वहां हम इन दोनों मिरर का यूज कर सकते हैं। और जब हम पढ़ेंगे तो किस कॉनकेव मिरर के क्या यूज है और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है पहले स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनाई जाती है? चलिए स्फेरिकल मिरर, फुटबॉल है, मैंने इसको यहां से काट दिया। जब यहां से काट दिया, आप चाय पीते हो, आजकल तो कप का जमाना है, तो हम लोग कप बशी बोलते थे, मराठी में इसको कप बशी बोला जाता है। तो एक प्रकार से प्लेट रहती थी, वो प्लेट देखे आपने, बीच में से होल रहती है, वो एक ऐसा टुकड़ा यहां से निकल गया, एक पूरा स्फीयर था, उसको मैंने यहां से काट दिया, अब ये पोर्शन हो गया बेटा, ये ऐसा निकल गया। चलिए ये कौन सा, किसका पोर्शन है, किसका पार्ट है, ये इसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जिसको हमने यहां से क्या कर दिया बेटा, काट दिया। अब बात होती है कि कौन सा मिरर है। देखिए बेटा शेप कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यही होगा, बस पॉलिश करने का फर्क होता है। क्या होता है बेटा, पॉलिश सरफेस, एक की अंदर होगी और एक की क्या होगी बेटा, बाहर होगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। किसकी बात करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। देखिए ये उसी स्फीयर का एक पोर्शन है। जब हम इसको बाहर से पॉलिश कर देंगे, देखिए ध्यान दीजिए, तुम इधर देखो यार, फालतू बात कर रहे हो, सामने देखिए, ये बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि सर आप क्या पढ़ाते हो। फिर से देखो, वो उसी स्फीयर का ये एक पोर्शन है, उस पोर्शन में अब इससे मुझे कॉनकेव मिरर बनाना, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। पॉलिश का मतलब पेंट नहीं यार, पेंट नहीं, पॉलिश कर दिया। क्यों पॉलिश किया बेटा, पॉलिश का मतलब अभी आपको समझाया मैंने, हाँ वही भाई, ये पॉलिश कर दिया। अब ये क्या हुआ बेटा, पॉलिश हो गई। अब जो भी रेस यहां पर टकराएगी, वो इसके इनर पोजीशन में टकराएगी। कहां टकराएगी, इनर, क्योंकि ये क्या होगा कि यहां पर क्या हो गया कि ग्लासनेस को जाने दिया, यहां पॉलिश है, यहां से वो रिफ्लेक्शन होगी और इसके पार वो जा नहीं से। अब कॉनकेव मिरर को याद करने के दो तरीके देखो। कॉनकेव मतलब क्या होता है, गुफा, जिस गुफा में रे चले जाए उसको हम बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। और अब देखिए बेटा यही पोर्शन था, क्या था बेटा, यही पोर्शन था। अब इसी को ऐसा बना लिया। कॉनकेव मिरर में हमने पॉलिश कहां की थी, बाहर की थी। अब कॉन्वेक्स बनाने के लिए वही पॉलिश में क्या करता हूं, इसके बेटा इस साइड में कर दे रहा हूं। बड़ा इजी है ना बेटा, हाँ इजी है, पर आपके बुक में तो ऐसा डायग्राम नहीं है। चलिए हम बुक के बाहर का बना लेते हैं डायग्राम, जैसी बुक के अकॉर्डिंग बना ले। उन्होंने क्या कर दिया, ये ऐसा कर दिया है और ये पॉलिश यहां से कर दी, वही तो बनाया ना बेटा मैंने, हाँ ये बन गया। अब इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा था, ये था। अब इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा हो गया, ये हो गया। समझ में आ गया आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर याद रखना, जहां रेस जाती है, जहां रेस जा रही है, किसके लिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए। अगर वो गुफा के अंदर चली गई तो वो कौन सा हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। और जहां
पॉलिश गुफा के अंदर लगी हुई है और उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये उभरा हुआ पोर्शन है, उसे हम बोलेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से मिरर बेटा हो गए? एक कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद अगले लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।